जानकी रामायण के किष्किंधा कांड का अष्टादश सर्ग है। राम बाली को बता रहे हैं क्यों उन्होंने को दंडित किया है मृत्यु दंड से। नहीं लोक विरुद्धस्य लोक वृत्तादपेयुषः, जो लोक के विरुद्ध आचरण करता हो और लोकाचार से भ्रष्ट हो गया। दंडात अन्यत्र निग्रहम हरि, हे हरियुथप अर्थात वानर सेनापति, ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए मैं दंड के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं, जो लोकाचार से विरुद्ध आचरण करता न चते मर्षये पापम क्षत्रियो हम कुलो, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय, और क्षत्रिय सहन नहीं करते पाप को, अधर्म को। उनके विरुद्ध युद्ध करना उसी का धर्म है। और सीम भगिनीम वापि भार्याम वापि अनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो वधः स्मृतः। जो पुरुष अपनी भगिनी को अथवा अनुजस्य भार्याम, छोटे भाई की भार्या को कुदृष्टि से देखे, उसके लिए मृत्यु दंड का विधान, मृत्यु दंड का विधान किया गया। इससे कम कोई दंड नहीं। भरतस्तु महीपालो वयम त्वादेश वर्तिनः त्वं च धर्मात् कथम सत्यम। भरत पृथ्वी के राजा हैं और हम तो उनका आदेश मानने वाले हैं, और तुम धर्म से हटे हुए हो, धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म का मतलब जो न्यायपूर्ण है, पर धर्म का मतलब जो नीतिपूर्ण है। धर्मात् अतिक्रांत तुम धर्म विरुद्ध आचरण करते हो। तुम्हारा आचरण जो है वो मनुष्यवत नहीं, पशुवत। कथम सख्यम उपेक्षितुम, हम तुम्हारी उपेक्षा कैसे कर सकते, अर्थात तुम्हें दंड दिए बिना कैसे रह सकते। गुरु धर्म व्यतिक्रांतम प्राज्ञो धर्मेण पालय हरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः। विद्वान राजा भरत धर्म से गुरु धर्म व्यतिक्रांतम कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः। पर्यवस्थितः अर्थात तत्पर रहते हैं इस कार्य में। कामयुक्तानां निग्रहे, जो धर्म विरुद्ध कामाचारी पुरुष हैं
स्वेच्छाचारी पुरुष हैं, उनके निग्रह में, उनको दंड देने में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और गुरु धर्म व्यतिक्रांतम, जो अपने धर्म से व्यतिक्रांत हो गए हैं, हट गए हैं, उनको, इन दोनों लोगों को दंड देने में राजा भरत हमेशा लगे रहते हैं। वयम तो भरतादेशावधिम कृत्वा हरीश्वर, हे वानर राज, हम तो भरत के आदेश को मानकर त्वद्विधान भिन्न मर्यादान निग्रहीतुम व्यवस्थिता, तुम जैसे जो मर्यादा को तोड़ने वाले हैं उनको दंडित करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा, और जहाँ तक सुग्रीव की बात है तो सुग्रीव से मेरी उसी प्रकार मित्रता है जैसे लक्ष्मण से। दार राज निमित्तम च निःश्रेयस्करम च, और यह मित्रता जो है पत्नी और राज्य के निमित्त की गई। सुग्रीव को मैंने उसकी पत्नी और राज्य वापस दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की है, और यह मित्रता निःश्रेयस्कर, निःश्रेयस के लिए, अर्थात ऊंचे लक्ष्य के लिए। प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानर सन्निधो, मैंने वानरों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा च कथम सख्या मद विधान मद विधेन नानव नानवेक्षितुम, और मुझ जैसे लोगों के द्वारा अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। तदेभी कारणैः सर्वैः, इन्हीं धर्मानुकूल कारणों के कारण शासनम तो यद्युक्तम तद भवान अनुमान, जो तुम्हारे लिए उचित दंड था वह तुमको दिया गया है, और तुम भी इसका अनुमोदन करो, तुम इससे असहमत नहीं हो सकते। सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव, वयस्योपकर्तव्यम धर्म विवान, तुम्हारे निग्रह में सर्वथा धर्म ही कारण है, ऐसा तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि तुम धर्म विरुद्ध थे। और वयस्योपकर्तव्यम, मित्र का उपकार करना मेरा धर्म है। इस प्रकार धर्मम मेवानुपश्यता, धर्म को ही देखते हुए तुम्हें दंड दिया गया। शक्यम त्वयापि तत्कार्यम धर्म मेवानुवर्तता, अगर तुम त्वयापि शक्यम तत्कार्यम, तुम्हें भी अगर यह कार्य करना होता धर्म पूर्वक जो मैंने किया है, तो तुम भी वही करते, क्योंकि श्रूयते मनुना गीतो श्लोको चारित्रवत्सलो, सदाचार का प्रतिपादन करते हुए मनु ने दो श्लोक कहे। गृहीतो धर्म कुशलई तथा तच्चरितम मया, जो सभी धर्माचार्यों के द्वारा माना गया है और मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ। राजभिर धृतदंडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गम आयान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा, मनुष्य पाप करके अगर राजा के द्वारा दंडित कर दिया जाए
तो उसके पाप का प्रायश्चित हो जाता है, निर्मल हो जाता है और मृत्यु के उपरांत वो स्वर्ग जाता है, जैसे कि पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं। शासनाद् वापि मोक्षात् वा तेन पापात् प्रमुच्यते। राजा तु अशासन पापस्य तद अवाप्नोति किल्बिषम्। यदि राजा चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो स्वयं उसके पाप का फल राजा को भोगना पड़ता। शासनाद् वापि मोक्षात् वा स्तेन पापात् प्रमुच्यते। यदि राजा के सम्मुख उपस्थित हो, राजा दंड न दे, तो वो तो पाप से छूट जाता है, लेकिन उसके पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। आरेण मम मानधरात्रा व्यसनम घोर मीप्सितम श्रमेणेन कृते पापे यथा पापम कृतम त्वया। जिस प्रकार का पाप तुमने किया है, इसी प्रकार का पाप पूर्व काल में एक श्रमण ने किया था और मेरे पूर्वज मानधाता ने उसे बड़ा कठोर दंड दिया, जो कि शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैः वसुधाधिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तत्साम्यते रजः। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं। अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैः वसुधाधिपैः। जो प्रमत्त राजा होते हैं, असावधान होते हैं, ऐसे राजा के द्वारा दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं। तथा प्रायश्चित्तम च कुर्वन्ति, जब वो इसके लिए प्रायश्चित करते हैं, तेन तत्साम्यते रजः, तब उनका दोष शांत होता है। तदलम परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानर शार्दूल न वयम स्ववशे। अतः हे वानर श्रेष्ठ, अलम परितापेन, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि धर्मतः परिकल्पितः वधः, तुम्हें जो ये मृत्यु दंड मिला है सर्वथा धर्म के अनुसार मिला है। न वयम स्ववशे स्थिता, इस विषय में मैंने कोई स्वेच्छाचार नहीं किया है, या मैं भी धर्म के बंधन में बंधा हुआ। इस प्रकार से पूरा कारण बताते हैं राम